श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 8 दिसंबर को है मार्गशीर्ष मास के रविवार की सप्तमी तिथि का दिन। और आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक और दिव्य उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और यदि हम सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी प्रकार का उपाय करता है तो निश्चित रूप से यह हमारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है। तो आज रात्रि में आपको दीपक का चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी इनमें समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, संकट जीवन में लगातार बने हुए रहते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप सोचते हैं लेकिन उस कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, नौकरी है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, आपको किसी भी कार्य में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का चमत्कारिक और दिव्य उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छाएं, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको सोने से पहले दीपक के अंदर ये विशेष सामग्री डाल करके अपने ही घर प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो बंद किस्मत है, सोई हुई किस्मत है, वह चमक उठेगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो समस्त परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक काली मिर्च का दाना लेना होगा। काली मिर्च को लेते समय ध्यान रखें कि जो काली मिर्च का दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही सामग्रियों को आज रात्रि में आपको सूर्यास्त के बाद में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो फिर आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है यह हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ये दीपक हैं और काली मिर्च है ना, आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँचनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो ये गोलबाती का दीपक है, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख करके इससे आपको प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक काली मिर्च है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। यदि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है उसके ऊपर से आपको ये जो काली मिर्च है 5 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेनी है और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना को बोल करके ये जो काली मिर्च हैं उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन से जुड़ी हुई बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिस भी प्रकार की समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों के घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो उन्हें ये जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये जो दीपक है इसे रखना है और इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो काली मिर्च है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस काली मिर्च को आपको उस दीपक के ऊपर से 5 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और ये जो काली मिर्च है इस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर बोली थी, उसी परेशानियों या फिर उसी मनोकामना को आपको महादेव के मंदिर में भी बोल देनी है। गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति रविवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको 2 काली मिर्च के दाने भी लेने होंगे। देखिए, काली मिर्च का प्रयोग दीपक के अंदर करने से यह बुरी शक्तियों को समाप्त करती है, हमारे जीवन से नज़र दोष को समाप्त करती है।
घर पर यदि किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, बुरी नज़र का प्रभाव है तो उससे भी समाप्त करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो ये दीपक हैं और साथ ही साथ जो काली मिर्च हैं, इन्हें आपको आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए आपके घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहीं पर आपको पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख्य द्वार है उसे शुद्ध जल से पवित्र कर लेना है। या फिर यदि आपके पास गंगा जल है तो आपको थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल छिड़क करके अपने मुख्य द्वार को पवित्र कर लेना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है आपके मुख्य द्वार के वहीं से प्रवेश करती हैं। देखिए इसी के साथ में यदि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, बुरी शक्तियों का प्रभाव है, तो वह भी इससे शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको मुख्य द्वार के वहाँ पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करना है। इसके बाद ही आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं इससे आपको अपने मुख्य द्वार के वहीं पर रख करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा, कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च थी, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जिस भी प्रकार की कामना है, चाहे आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा हैं वह समाप्त हो जाएं, घर में हमेशा धन का आगमन होता रहे, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, कामना है, उससे आपको कुंदकेश्वर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और इन काली मिर्च को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेनी है। और इसके बाद आपको ये जो काली मिर्चें हैं उसे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी होगी। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने ही घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर एक गोल बाती का दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के जीवन में संकट उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आज रात्रि में आप यह सुंदर सा और चमत्कारी उपाय भी अवश्य ही करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक के अंदर विशेषकर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी ही पीसी हुई हल्दी भी लेनी होगी। देखिए हल्दी जो है वो हमारे जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है, बुरा समय है, उसे समाप्त करती है। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने ही घर पर, जहाँ के भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का पौधा है, वहाँ पर। देखिए दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि रविवार के दिन हम माता तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, न ही हम उनमें जल अर्पित करते हैं। इसीलिए रविवार के दिन आज रात्रि में हम माता तुलसी के निमित्त केवल एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, ये जो उपाय है आज रात्रि में आपको सूर्यास्त के बाद में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है लंबी बाती का, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रख करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर इस दीपक को रखेंगे तो इसकी जो बाती है, इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके ही इसे प्रज्वलित करना होगा। देखिए, ये दीपक विशेषकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग किया है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी से आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब दोस्तों, आपके जिनमें जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। या फिर यदि आपके जिनमें कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी ऐसी कई प्रकार की मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उससे परिपूर्ण करने की कामना करते हुए जो 1 चुटकी हल्दी है, इसे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आज रविवार का दिन है, इसलिए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करते समय तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। तो इस प्रकार से धन की प्राप्ति के लिए और मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दान भी अवश्य ही करना है।